हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज का वीडियो होने वाला है बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए, जो कि कल से इसका फॉर्म डला रहा है। आप लोग जाकर पहले डाल लीजिए। इसका न्यूनतम उम्र 14 साल के अगर आप हैं तो 14 साल में है तो आप डाल सकते हैं। अधिकतम की सीमा नहीं है, आप कभी भी आईटीआई कर सकते हैं। तो इसको हम आपको यहीं पर तैयारी आपका इसी चैनल पर करवाएंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि इसमें 150 क्वेश्चन होगा। आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी टोटल 600 मार्क्स का होगा। और ये आपका 50 क्वेश्चन इसमें आपका मैथ आएगा, 25 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से देखा जाएगा, और 25 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री रहेगा, और 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस रहेगा। यानी मैथ जीके जीएस, और इसका वेटेज ज़्यादा है। मेन है आपका कि मैथ इसमें फुल से फुल नंबर ला सकते हैं। तो आज का जो हमारा फिजिक्स का है हम लोग देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर है बल का मात्रक कौन। बल का मात्रक आपका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, और सीरियस मात्रक डाइन होता है। तो जूल पूछेगा ऑप्शन नंबर आपका, तभी सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ दिया कि जूल किसका मात्रक है, तो ये आपका कार्य का मात्रक होता है, और वाट आपका शक्ति का मात्रक होता है, मीटर लंबाई का मीटर होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो लगभग पूछा है तो आप यहाँ पर 8 मिनट ले सकते हैं। इसका ओरिजिनल एक्यूरेट होता है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना है, पानी कितने डिग्री पर उबल जाता है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, और बर्फ़ जम जाता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कौन सा यंत्र दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी दूध कितना शुद्ध है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी सही है, राइट है, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से आप क्या मापते हैं, तो दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से। और अगर आपको ये तो आंसर हो गया आपका बी, लेकिन पूछ देगा कि बैरोमीटर। बैरोमीटर ये यामोनिलीय दाब मापता है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या मापता है, तो द्रव की विशिष्टता मापता है, विशिष्ट मापता है, द्रव के विशिष्ट घनत्व मापता है। आपका हाइड्रोमीटर द्रव का विशिष्ट घनत्व मापता है। थर्मोमीटर आपका तापमान मापता है। तो ये ध्यान रखिएगा गाइस। तो क्वेश्चन नंबर हम गाइस 5 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है। सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है गाइस, तो ये आपका होता है ध्रुव पर। ध्रुव पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और सबसे कम अगर पूछ देगा तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है 5 का। लेकिन पूछ देगा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे कम कहाँ होता है, तो सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। और ये ऑप्शन नंबर सी जो और डी है, पहाड़ों पर और समुद्र के अंदर, ये दोनों ठीक गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि अगर आप ध्रुव से यानी समतल से अगर पृथ्वी पर ऊपर जा रहे हैं या गहराई में जा रहे हैं, तो दोनों जगह गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। तो यहीं पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना था। तो ये बना था टंगस्टन का। इसमें ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 कहता है ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती है। आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये पूछ रहा है कहाँ नहीं गुजर सकती, तो निर्वात में नहीं गुजर सकती। हवा में आपका चाल होता है 332 मीटर पर सेकेंड, और पानी में आपका चाल होता है 1480 मीटर पर सेकेंड, और लोहा में आपका चाल होता है लोहा में चाल होता है आपका 5130 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको ये तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हो गया आपका, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर हो गया। अगर आपको पूछ देगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको कुछ नहीं करना है। जितना आपका 0 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस में 332 मीटर पर सेकंड है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर पूछ दिया तो आपको 0.61 मीटर पर सेकंड में आपको 20 से गुणा कर देना है, बस उसका मान निकल जाएगा, और इसमें कुछ करना नहीं है। अब तो यहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोला है कि वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए पीछे का जो वस्तु हम लोग देखते हैं गाड़ी में बैठकर, किस दर्पण से देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से देखते हैं, उत्तल दर्पण से देखते हैं। और आपको बताना है अवतल दर्पण। अवतल जो दर्पण है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप देखे होंगे जो सैलून होता है और ब्यूटी पार्लर, उसमें प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर प्रयोग करते हैं, कान नाक गला वाला डॉक्टर जो होते हैं दांत के, ये सब अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए इतना तो हो गया। अब क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 पूछ रहा है कि कार्य का ऐसे ही मात्रा क्या है। तो कार्य का मात्रक आपका जूल हो गया। कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आपको उसमें बताते हैं। और ये ऑप्शन जो इसका है देख लेते हैं। ये तो आपका द्रव्यमान का हो गया, ये चाल का हो गया, और ये न्यूटन जो है ये बल का मात्रक हो गया। अब आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है गाइज। इससे आगे अब आपको बेसिक से पढ़ाना है, आपको थ्योरी से साइंस पढ़ाएंगे, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो इसका अगर आपको आंसर मालूम है तो इसको बताइए। दाब क्या पूछ रहा है, दाब का इकाई क्या है, तो दाब का आपका इकाई होता है पास्कल, और ओम का आपका इकाई बताना है, और आपको बताना है एम्पियर का और वोल्ट का। तो ओम का आपका प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होगा, प्रतिरोध का
प्रतिरोध का होता है, और आपका एम्पियर हो गया विद्युत धारा का, और वोल्ट मीटर का विभवांतर मापता है। वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं? विभवांतर मापते हैं। अब वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर से मापते हैं, वोल्ट को विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो बताना है आपको कि फ़ारेनहाइट में हम लोग का तापमान कितना होता है। जैसे कि सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो आपको फ़ारेनहाइट में कितना होता है हमारा शरीर का तापमान, वो आपको ऑप्शन में बताना है कमेंट में। तो कमेंट बताइए, और ऐसी तैयारी इससे भी अच्छा आपको तैयारी मिलेगा। ये तो आपको हम बता दिए 10 टॉप 10 क्वेश्चन फिजिक्स का, जो कि ये सब नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ये पूछता ही है। तो चलिए बाय, फिर मिलते हैं। फॉर्म भर दीजिएगा। आपको डेट पहले ही एक वीडियो बता चुके हैं। अगर आप लोग कोई वीडियो अभी नहीं देखें तो चैनल सब्सक्राइब करके जाकर अंदर वीडियो देख सकते हैं, और उसके डिस्क्रिप्शन में भी सारा डिटेल दिए हैं, कब भरना है, कब एग्जाम है। 17 मई से एग्जाम है, तो आप लोग तैयारी कीजिए। आप लोग की तैयारी के लिए हम हैं। चलिए, थैंक यू।